बाबा धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग ये नकली हिंदुत्व की बात करते रहेंगे तब तक संविधान भी खतरे में और बाबा की मूर्ति भी टूटती रहेगी। वैसे व्यक्ति को कभी भी बहुजन के लोग, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति गले नहीं लगा सकता है चिराग पासवान को। धीरेंद्र शास्त्री का पटना में आगमन हुआ और उन्होंने जाते जाते एक नारा दिया कि बिहार में जो हिंदू राष्ट्र की जो आगाज़ होगा वो कहीं ना कहीं बिहार से होगा और अगले ही दिन अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार पासवान हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर कब तक अंबेडकर की मूर्ति टूटती रहेगी। जब तक धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग, बाबा धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग ये नकली हिंदुत्व की बात करते रहेंगे तब तक संविधान भी खतरे में और बाबा की मूर्ति भी टूटती रहेगी, समझे। और धीरेंद्र शास्त्री साहब ये आकर के किस तरह का बात कर गए, किस तरह की ये संवाद कर गए। ये केंद्र से संघ भाजपा डुगडुगी बजा रहा है, वैसे उस तरह से बाबा तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, जहाँ जहाँ कह रहे हैं वहाँ वहाँ जा रहे हैं, जिसके जिसके लिए कह रहे हैं उसके लिए पर्ची खोल रहे हैं। तो धीरेंद्र शास्त्री जी, ये बिहार बिहार में उड़ती चिड़िया के पंख में हल्दी लगा देता है लोग यहाँ पे, समझे। और आप तो बाबा हैं, और वो में कौन बाबा आप हैं हमको नहीं मालूम है। इस देश ने राम रहीम बाबा को भी देखा, इस देश ने आसाराम बापू को भी देखा, इस देश ने नागा बाबा को भी देखा और साध्वी लोगों का भी देखा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जी का क्या होगा 2024 के लोकसभा के बाद। और बिहार तो ऑलरेडी राममय है रे भाई, बिहार है ऑलरेडी राममय है। भगवान राम अयोध्या से चले थे तो बिहार की मिट्टी को छूने के लिए, प्रणाम करने के लिए हमारे सीता मैया के घर गए थे, समझे। और कौन आया, हम लोग नहीं गए थे, बिहार के लोग वहाँ नहीं गए थे। और हम लोग तो भाई श्री राम जी को रिश्ते में गाली भी बकते हैं, समझ गए। एक बात छोड़िए ना, धीरेंद्र शास्त्री के हिंदुत्व के आगाज़ पे जैसे ही उन्होंने कहा कि बिहार से ही आगाज़ होगा हिंदू राष्ट्र का, ऐसे में अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया गया। क्या बाबा साहब हिंदू नहीं थे? देखिए, बाबा साहब उस हिंदुत्व की कल्पना किया था जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, ठीक है। बुद्ध को मानने वाले लोग को ये जो है धीरेंद्र शास्त्री जैसे मानसिकता वाले लोग वो बर्दाश्त नहीं करते बाबा साहब को, समझे। संविधान का जो किताब में सभी जाति सभी धर्म को समाहित किया गया, सभी अधिकारों का वर्णित है, उस ग्रंथ को ये लोग नहीं मानने को तैयार है, उस संविधान को नहीं मानने को। अपनी जो मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच वाली जो ग्रंथ है, अरे भैया अब उस समय ख़त्म हो चुका है। सब लोग देखिए, जातिवादी तभी ख़त्म होगी और हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा। एक स्वर्ण की बेटी दलित के बेटे से जिस दिन शादी करना शुरू कर देगा और जिस दिन दलित के बेटी स्वर्ण के घर जाना शुरू हो जाएगा, रोटी बेटी का संबंध स्थापित होगा, उस दिन तो रामराज खुद ही आ जाएगा। और अंबेडकर जी ये और स्वर्णों में कोई फ्रिक्शन ही नहीं रहेगा। क्या दलित हिंदू है? नहीं, हम तो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। लेकिन चिराग पासवान के पास तो बाबा से मिले हैं। चिराग पासवान किसी से भी मिल लेते हैं। चिराग पासवान रात के अंधेरे में संघ भाजपा से भी मिलते हैं, राम रहीम से भी मिल जाएंगे वो कभी, और धीरेंद्र शास्त्री से भी जाके सुने कि पर्चा खुलवाएं। क्या चिराग पासवान दलित नहीं है? एकदम नहीं है। वो जिस तरह का उनका चिराग पासवान है नाम उनका, चिराग पासवान है, रामविलास पासवान जी के पुत्र जरूर हैं, लेकिन आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वाला वो विचारधारा नहीं है, सोच नहीं है, समझे। और उस वैसे व्यक्ति को कभी भी बहुजन के लोग, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति गले नहीं लगा सकता है चिराग पासवान को, समझे। आखिर ऐसा क्यों, आपका क्यों मानना है कि चिराग पासवान दलित नहीं है? ये रे भाई, जो अपने हाथ में बाबा का कलाई पहने, यहाँ पे टीका लगाए और जहाँ जहाँ हत्या होता है दलितों का, मतलब कि स्वर्ण और पासवान में, दलित में कोई स्वर्ण जाति किसी दलित की हत्या कर दे, वहाँ नहीं जाते हैं।
जहां यादव दुसाध में लड़ाई होता है, जहां यादव ये दुसाध और कुर्मी में लड़ाई होती है, वहां चिराग जाता है। बिहार शरीफ की घटना आपको याद होगी अभी। जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ सबसे ज़्यादा लोग जो मस्जिदों पर झंडा लगाने का काम, आग लगाने का काम, उसमें ज़्यादा पासवान और यादव लोगों का नाम आया। हाँ थे, आपको बता दूं, मैं भी क्यों पासवान तो दलित सर, होते हैं। मैं भी अपने स्तर से जांच किया, पासवान दलित होते हैं ना। मैं भी अपने स्तर से जांच पड़ताल किया। वो पासवान थे जो संघी था, जो भाजपा का झंडा उठा रहा था। और देखे नहीं कि उस दंगा में कौन लोग आए, किसका नाम आया? बीजेपी का विधायक का नाम आया। तो कौन लोग हैं? आरएसएस के लोग हैं, जो आरएसएस में भी पासवान लोग हैं, समझे, यादव लोग हैं, कुर्मी लोग हैं, कुशवाहा लोग हैं। तो आरएसएस का झंडा जो डोरे, जब दंगा करते पकड़ाएंगे कभी भी दलित, तो वो हिंदू नहीं रहेंगे, है ना? दंगाई कभी दलित हो ही नहीं सकता, समझे। बाहुबली कभी दलित हो ही नहीं सकता, क्रिमिनल कभी दलित हो ही नहीं सकता, किसी की जाति नहीं होती है। तो जो दंगाई है उसको सजा मिलना चाहिए, वो पासवान हो चाहे कोई हो। आखिर कैसे बोल रहे कि जो दलित है वो दंगाई नहीं हो सकता? क्योंकि वहाँ तो बिहार शरीफ में तो पाया गया है कि ये भाई हम क्या करें, हम ये करें कि जो दंगाई है वो दुसाध हो, चमार हो, मुसर हो, डोम हो, वो साहब, वो उसका पैमाना ये नहीं है कि वो दलित है। दलित है तो वो दंगाई नहीं है, वो किया है काम तो वो दंगाई है। वो जाति धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है, समझे। उसको सजा मिलना चाहिए, सजा मिलना। जी बिल्कुल। हाँ, आखिर ऐसा क्यों होता है कि बिहार में जब भी कोई ऐसी बात होती है तो अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी जाती है? देखिए, अंबेडकर की मूर्ति तोड़ा जाना ये तो सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि अंबेडकर ने जो कार्य किए हैं, जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं, वो, फिर मैं कह रहा हूं कि उस जो मनुवादी सामंतवादी ग्रंथ है, समझिए, उस ग्रंथ को अपनाया नहीं गया। हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, हम लोग ये संविधान को मानने वाले। बाबा साहब आम्बेडकर को हम भगवान की तरफ पूछते हैं, तो उसको वो लोग भगवान नहीं मानते। और उनमें भी बहुत लोग समझदार हैं। आपके अब मीडिया के चैनल के माध्यम से कोई झा जी, कोई सिंह जी, कोई शर्मा जी कहते हैं कि नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर एक वाकई में महापुरुष थे, हैं, भगवान रूपी हैं, जिन्होंने संविधान में सभी को अधिकार दिया। ऐसे लोग भी स्वर्ण जाति में कहने वाले लोग हैं। लेकिन इस ढंग के धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग आके उन्माद फैला के चले जाते हैं। गया के आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि गया में जो धीरेन्द्र शास्त्री का संवाद होने जा रहा है, उसमें वहाँ के बहुजन लोग पार्टिसिपेट ना करें, वहाँ के दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग पार्टिसिपेट ना करें। लेकिन सबसे अगर देखा जाए तो नौबतपुर में सबसे ज़्यादा अगर संख्या देखा जाए तो दलितों की संख्या ज़्यादा थी, जो भीड़ था वो दलितों का ज़्यादा। हाँ थे। कौन लोग थे? कौन लोग? वो सामंतवादी के घर में जो काम कर रहे थे, खेत खलियान में जो काम कर रहे हैं, गुलामी, एक खुशी आत्मा से नहीं गए, गुलामी, और उनको प्रेशर बनाया गया, उन पे दबाव बनाया गया कि आप उसमें चलो, तब गए, मजबूरी में गया वो लोग, मेरा भाई लोग, अबोध भाई लोग, समझे। तो इस तरह की व्यवस्था है, इस व्यवस्था से कब हटेंगे? और लोग जो जिस तरह से चिराग पासवान की पर्चा बाबा अगर खोल के गए ना, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चिराग पासवान बाबा का पर्चा खोलता हूं मैं कि भाई चिराग पासवान, ये पर्चा रख लो बाबा का, धीरेन्द्र शास्त्री का। तुम 2024 के लोकसभा नहीं जीत रहे हो, और 25 का मुख्यमंत्री तो क्या, 50 में भी मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, 2050 में भी नहीं। और तुमको यहाँ पंजाब जाना पड़ेगा, अपने ननिहाल। पंजाब क्यों? बिहार के हैं तो पंजाब क्यों जाएंगे? वो बिहार के कब है? किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया? बिहार से कभी ताल्लुका? बिहार के थे ना, उनके पिताजी बिहार से रहे, बिहार में पढ़ा, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रहे आदरणीय रामविलास जी। खगड़िया उनका जिला गृह स्थल रहा है। लेकिन चिराग पासवान के क्या रहा? वो तो ऐसो आराम दिल्ली में रहे, मुंबई में फिल्मी दुनिया में रहे, पंजाब ननिहाल को देखा। यहाँ पे कहाँ देखते नहीं? सिख धर्म से कभी पगड़ी भी वायरल हुआ था उनका। बोला जाता है जहाँ पुश्तैनी जगह होती है उसी को मतलब राजकुमारी देवी को जो पहली पत्नी थी, रामविलास पासवान जी का जब बॉडी आया था, मिलने नहीं दे रहे थे। अनिल साधु उनके जो बहनोई हैं, उन लोग को, बेटी और दामाद को नहीं मिलने दे रहा था। चिराग गले तक नहीं लगाया अपनी माँ राजकुमारी देवी को। अब वो चिराग पासवान यहाँ के कैसे हो सकते हैं? वो परिवार के नहीं हैं, अपना घर का बंगला नहीं बचा पाए। और जिसके हनुमान हैं और जो श्री राम हैं, 12 जनपद खाली करवा के, मूर्ति तोड़ करके खाली करवा के भगा दिया। साहब
कहाँ है आज का? आज क्यों नहीं? देश का सबसे बड़ा आयोग SC/ST का अनुसूचित जाति जनजाति आयोग पटना में आया हुआ था, मौर्यालोक में। वहाँ पे जाति की बात कौन कहा? इंजीनियर राजकुमार पासवान करने का काम किया कि देश में जो 28 राज्य है, आज आज़ादी के 75 साल हो गए, उसमें भी मुझे 4 राज्य में ही, क्षमा चाहेंगे, 4 राज्य में ही आरक्षण मिल रहा है और 24 राज्यों में क्यों नहीं? हमारे बच्चे लोग जो डॉक्टर इंजीनियर रिजर्वेशन से बनते थे, जो हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते थे, उससे वंचित होते हैं। तो चिराग पासवान उस बात को रखने के लिए क्यों नहीं आयोग के सामने आए? तो ये सिर्फ झूठी प्रोपगंडा, सिर्फ हाथ हिलाना बोनट पे, जिस तरह से संघ भाजपा वहाँ केंद्र से इशारा करता है कि नीतीश के खिलाफ ये बोलो, तुम बिहार में जाके ये बात करो, वही बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अंबेडकर की मूर्ति टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? चिराग पासवान जैसे, मतलब कि सांसद चिराग पासवान जैसे नेता लोगों के कारण ही अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा लोगों के कारण ही बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जाती है। और वो जो मानसिकता वाले लोग बिहार में हैं, जो उन्माद फैलाते हैं, वैसे लोगों के कारण बाबा साहब के अंबेडकर की मूर्ति टूटती रहेगी और तोड़ी जाएगी। लेकिन हम बहुजन के लोग, हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक बाबा साहब अंबेडकर को सभी लोग गले न लगा ले, भगवान न मान ले, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो ये हमारे साथ राजकुमार पासवान थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री और चिराग पासवान जैसे जब तक लोग बिहार में रहेंगे तो कहीं ना कहीं अंबेडकर की मूर्ति हमेशा टूटती रहेगी। और भी क्या कुछ कह रहे थे राजकुमार पासवान, आपने इस वीडियो में सुना। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।